शंकर भगवान की जय। आइए शनि प्रदोष व्रत कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। इतना अधिक धन होने के बाद भी वह बहुत दयालु प्रवृत्ति का था, क्योंकि उस सेठ के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह खूब दान पुण्य करता था, परंतु उस सेठ के कोई संतान नहीं थी। इस बात से सेठ और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। जब दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी हो गए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया। इस प्रकार वे दोनों अपना सारा काम काज सेवकों को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। नगर में कुछ दूर निकलते ही दोनों को विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु समाधि में दिखाई दिए। साधु को देख दोनों के मन में विचार आया कि क्यों ना अपने तीर्थ यात्रा की शुरुआत साधु के आशीर्वाद के साथ की जाए। आशीर्वाद लेने के लिए दोनों साधु के सामने हाथ जोड़कर समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, पर साधु की समाधि नहीं टूटी। इसके बावजूद दोनों पति पत्नी प्रतीक्षा में वहीं बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे तो उन्होंने दोनों को हाथ जोड़कर वहां बैठा देखा। इसके बाद साधु बोले कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाव गया हूँ। वास्तव में तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न भी हूँ। इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के बारे में बताया और पूजा विधि भी बताई। सेठ और उसकी पत्नी जब अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद अपने घर लौटे, तब उन्होंने साधु के कहे अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन किया। इसी का फल था कि सेठ के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस तरह जो भी भक्त इस दिन नियम पूर्वक विधि विधान का पालन कर शनि प्रदोष व्रत को सुनता है और कहता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कथा समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक